बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक महान और पराक्रमी राजा राज करता था। उसके पुत्र का नाम राजकुमार अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही वीर, साहसी और बुद्धिमान था। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति में उसका कोई मुकाबला नहीं था। पर एक बात जो उसे और खास बनाती थी, वो थी उसका दया भरा हृदय। उधर पड़ोसी राज्य चंद्रकूट की राजकुमारी वैशाली भी सौंदर्य और बुद्धि का अनुपम संगम थी। लेकिन वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वह भी युद्ध कला, रणनीति और राजनीति में निपुण थी। पर एक दिन उनकी मुलाकात कुछ ऐसी हुई जिसने इतिहास बदल दिया। मुलाकात की शुरुआत। एक दिन अर्जुन शिकार के लिए जंगल गया। रास्ता भटकते हुए वो एक रहस्यमयी झील के पास पहुंचा। वहां उसे एक युवती मिली जो अकेले किसी शेर से लड़ रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि चंद्रकूट की राजकुमारी वैशाली थी। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकालकर शेर का ध्यान अपनी ओर खींचा और दोनों मिलकर शेर को भगा दिया। शेर के भागने के बाद वैशाली ने अर्जुन से पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं हिमगिरी का राजकुमार अर्जुन हूँ। और तुम? वैशाली बोली, मैं चंद्रकूट की राजकुमारी वैशाली। दोनों को ये जानकर हैरानी हुई कि वे पड़ोसी राज्य से हैं, लेकिन कभी मिले नहीं। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और दोनों की मित्रता गहरी होती चली गई। एक नया खतरा। इन्हीं दिनों दोनों राज्यों पर एक नया संकट आ गया। उत्तर दिशा से राक्षसी सेना का हमला होने वाला था। ये सेना अमर राक्षस कालकेतु की थी, जिसने कई छोटे राज्यों को बर्बाद कर दिया था। हिमगिरी और चंद्रकूट दोनों की सेनाओं को एकजुट होकर इस युद्ध का सामना करना था। अर्जुन ने प्रस्ताव रखा, हम दोनों राज्य एक हो जाएं। हम एकजुट रहेंगे तो कालकेतु से भी लड़ सकते हैं। राजकुमारी वैशाली भी सहमत हो गई। दोनों राज्यों के राजा भी ये समझ गए कि अब मिलकर ही इस संकट का सामना किया जा सकता है। युद्ध की तैयारी। अर्जुन ने सेना का नेतृत्व संभाला। वैशाली ने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना बनाई। साथ ही छिपी हुई गुप्त सेना तैयार की। दोनों ने मिलकर युद्ध रणनीति तैयार की। युद्ध शुरू हुआ। कालकेतु की राक्षसी सेना बहुत शक्तिशाली थी, पर अर्जुन की तलवार और वैशाली की रणनीति ने एक एक कर उनके बड़े सेनापतियों को हराया। अंत में अर्जुन खुद कालकेतु से भिड़ा। लंबा और भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी वैशाली छिपी सेना के साथ पीछे से हमला कर कालकेतु को विचलित कर देती है। अर्जुन को मौका मिलता है और वह कालकेतु का सिर काट देता है। कालकेतु का अंत होते ही राक्षसी सेना भाग खड़ी होती है। विजय और मिलन। दोनों राज्यों की विजय होती है। अर्जुन और वैशाली के साहस और रणनीति की कहानियां हर दिशा में फैल जाती हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों राज्यों के राजा आपस में मित्र बनते हैं और अर्जुन तथा वैशाली का विवाह कराया जाता है। विवाह के बाद अर्जुन और वैशाली दोनों मिलकर राज्य को एकजुट कर हिमकुट राज की स्थापना करते हैं, जो आने वाले कई वर्षों तक समृद्ध, सुरक्षित और खुशहाल रहता है। इस तरह एक बहादुर राजकुमार और बुद्धिमान राजकुमारी ने अपने प्रेम और पराक्रम से इतिहास रच दिया।